1 डजन बड़े पेट वाले गणपति दे, 8 बॉडी बिल्डर हनुमान दे, 250 वाला कृष्णा दे और 5 वो टाइगर वाली दे शेरा वाली में। वो कहते हैं ना, किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी हिस्ट्री और उसके कल्चर को बिगाड़ दो। इसी स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए भारत विरोधी ताकतों ने भारत की संस्कृति और उसकी परंपराओं को डिमीन करना शुरू कर दिया। यह काम आज से नहीं, बल्कि कई दशक पहले से चल रहा है। आपकी महाभारत का मजाक बनाना, साधु संतों को छिछोरी हरकत करता हुआ दिखाना, नेगेटिव कैरेक्टर दिखाना हो तो उसे बड़ा तिलक लगाते हैं, भगवा वस्त्र, रुद्राक्ष, माला, जनेऊ पहनाते हैं। ये बाबा नहीं, ढोंगी है ढोंगी। सीधा ठोक डालूंगा, समझा क्या? पर हम सब चुप रहे। इसी चुप्पी की वजह से आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब कहीं भगवान शिव को एलियन से डरकर भागते हुए दिखाते हैं, तो कहीं रघुकुल रीत को किस देने वाली रीत बताते हैं। कि रघुकुल रीत सदा चली आएगी, प्राण जाए पर पप्पी न जाए। कहीं मंदिर से पैसा चोरी करके बियर पीने को कूल दिखाते हैं। मैं और मेरा दोस्त देबू अक्सर मंदिर से चुराए उन पैसों की बियर पिया करते थे। कुछ ऐसा ही ट्रेंड बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी देखने को मिलता है, जैसे राधा सेक्सी है, कलंकनी कही जाती है, कलंकिनी राधा। शिव भक्त नशा करते हैं। जब तक लोग ऐसे खिलौनों में मानते रहेंगे ना, तब तक हमारा धंधा चलता है। फोटो विद लॉर्ड शिवा 100 रुपीज, विद होली गंगा वाटर 200। पान भगवान है ना, तुम इंसानों का भ्रम है। आजकल की वेब सीरीज ने तो हद ही पार कर दी है। उसके पास गई और जोर से चमोटा रसी। हनुमान जो है वो अपना सर झुकाया, दुम दबाए हुए भागा है। इनके अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले में आतंकवादी एक हिंदू को दिखाया जाता है। Not Pakistani. This is a Rudraksh mala, a Hindu rosary. The last thing you'd find in a Pakistani Muslim, isn't that right, Adnan? I don't get it. It's a false flag operation. Indian nationalists hoping to frame Pakistan in a mushroom cloud. कुतिया का नाम ये सावित्री। सावित्री, एक तो सावित्री, एक। और पिक्चर का नाम सेक्सी दुर्गा रखते हैं। ऐसे दिखाते हैं जैसे साधु संत मंदिर में नॉनवेज खाते हैं, एडल्ट्री करते हैं और गुरु शिष्य परंपरा में होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं। इन फेक गुरुओं की वजह से मैंने किसी अपने को खोया। इतनी सारी लड़कियां मिल कहां से जाती हैं बाबा तुम? एक बार जो आश्रम आ गया ना, तो यू टर्न तो ना आए कोई। हम हिंदू जिस भारत माता को पूजते हैं, उस भारत माता को ये लोग दुश्मन आर्मी के साथ मिनी स्कर्ट पहना के नचाते हैं। हम जिस हिंदू फोबिक बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, उन्हें देखने वाले हम बेशरम हिंदू ही हैं। भगवान को मानते हो? भगवान रखना पड़ता है। आश्चर्य होता है इन फिल्म्स को हिट कराने के लिए हम पैसे देते हैं और अपने भगवान का मजाक तालियां बजा बजा कर करते हैं। राम राम। फिल्में हमारे एंटरटेनमेंट का मुख्य साधन रही है। इसके लिए हमारा पैसा और समय दोनों ही लगता है, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि इन फिल्मों में एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ और भी परोसा जा रहा है? हमारी परंपराओं का घोर अपमान किया जा रहा है। 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात किया जा रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर मल्टीप्लेक्स तक और अब वेब सीरीज तक ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है, लेकिन हम इन चीजों को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे त्योहारों को, हमारे देवी देवताओं को इस प्रकार पोर्ट्रे किया जाता है कि उनका मजाक बनाया जा सके। वेब सीरीज में, फिल्मों में इस तरह के सीन जबरदस्ती डाले जाते हैं कि इन सब परंपराओं का, जो कि तार्किकता के ठोस धरातल पर खड़ी हुई है, इनका मजाक बनाने का अवसर ढूंढे जा सके। लेकिन हम चुप रहते हैं, हम प्रतिकार नहीं कर पाते, क्योंकि हमें शायद अपने ही धर्म की गहराई से समझ नहीं है और साथ ही हम दुनिया की बेस्ट रेस में भी हैं। वी आर द फाइनेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन क्या यह हमारी कमजोरी है? शायद नहीं। पिछले कुछ सालों में देखें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी वेब सीरीज
ऐसी आई हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को डिमीन करने का बहुत प्रयास किया है। जैसा कि अभी आपने एक वीडियो क्लिप में भी देखा, तमाम उस तरह के सीन्स डाले गए हैं जो किसी भी तरह से हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का काम करते हैं। कुछ वेब सीरीज के उदाहरण आपने देखे वीडियो क्लिप्स में, कुछ वेब सीरीज और भी हैं जिनके उदाहरण मैं लेना चाहूंगा। पातालोक वेब सीरीज है जिसमें हिंदुओं को मुस्लिम का मॉब लिंचिंग करते हुए दिखाया जाता है, जय श्री राम बोलकर। एक और वेब सीरीज है सेक्रेट गेम्स, जिसमें वेद वाक्य अहम ब्रह्मास्त्र का मजाक बनाया जाता है और गीता का ज्ञान रखने वाले धर्म गुरु को अपराधी के रूप में चित्रित किया जाता है। छिप्पा नाम की एक वेब सीरीज है जिसको अभी आपने वीडियो क्लिप में भी देखा, जिसमें एक बुजुर्ग एक बच्चे को कहानी सुनाते हैं कि दादी माँ ने हनुमान को थप्पड़ मारा। आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, हनुमान को थप्पड़ मारा और हनुमान वहां से दुम दबाकर भाग गया। हनुमान वहां से दुम दबाकर भाग गया। तो ये शब्दों की आप देखिए किस तरह के अपमानित करने वाले शब्द हमारे धर्म के लिए, हमारे भगवान के लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए इन वेब सीरीज में प्रयोग किए जा रहे हैं। रक्तांचल सीरीज की बात करेंगे। इस सीरीज में दारू बनाने वाला एक तिलक लगाता है। अपराधी को हत्या करने से पहले कहा जाता है कि हत्या करने से पहले जय मां काली का उद्घोष कीजिए। तो ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है। भारत का समर्थ और शक्तिशाली युवा अब इन सब को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। वह पूछना चाहता है बॉलीवुड से कि ये सिलसिला आखिर कब समाप्त होगा, कब तक उसको अपने भगवान का, अपने धर्म का, अपने परंपराओं का इसी प्रकार अपमान सहना पड़ेगा।